हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू शर्मा और आज हम करने वाले हैं जिस वीडियो को आपका इंतजार रहता है, दैट मीन्स आपकी आंसर की। ठीक है, तो आपकी आंसर की आ चुकी है। बीएड का जो सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है आपका, फिफ्थ वाला, एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो उसकी चलो आंसर की हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी अगर आंसर की का वेट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना, ताकि जो भी बीएड से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन होंगी आपको इजीली मिल जाएगी। और ये जो मैंने आपको कहा था कि जो मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा मैं उसकी आपको फोटो भी दिखाऊंगी, तो इन्होंने मुझे मेल किया है और अपनी फोटो भी भेजी है। तो चलो मैं आपको एक बार इनकी फोटो दिखा देती हूँ। तो ये है मिस प्राची, राइट। ये जो है ये भी अभी बीएड कर रही हैं, बीएड सेकेंड ईयर। इन्होंने ही मुझे जो क्वेश्चन पेपर भेजा है और इनका एग्जाम बता रही है मैम। ओके, मेरा एग्जाम अच्छा गया है वैसे, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इनका। तो थैंक यू मिस प्राची, आपने हमें क्वेश्चन पेपर सेंड किया। चलो जल्दी से अब हम ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में वो आया था कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपकी फ्रेंच भाषा से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषता क्या है? देखो, यह समस्या केंद्रित है, यह अंतर विषय उपागम पर आधारित है, यह भविष्योन्मुखी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका ईजे रॉस का। फोर्थ वाला, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। देखो, औपचारिक शिक्षा द्वारा और पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है औपचारिक शिक्षा द्वारा, अनौपचारिक शिक्षा द्वारा, सतत शिक्षा द्वारा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। देखो, जागरूकता तो डेफिनेटली है, सकारात्मक अभिवृत्ति भी हो जाएगा, अत्यधिक दोहन ये नहीं होगा, कौशल विकास है ही। ठीक है, तो सभी को ये इजी था ये वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? तो देखो, अनुच्छेद की बात पूछ रहा है तो आर्टिकल 48A है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शोध संसाधन स्थित है। तो जो वन शोध संसाधन है वो देहरादून में है। हमने ट्रिक से भी याद किया था कि जो वन होते हैं ना हमसे बहुत दूर रहते हैं, तो दूर देहरादून ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाल केंद्रित, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? नहीं है तो पूछ रहा है, तो वो है आपकी व्याख्यान विधि नहीं है बच्चों के लिए। ओके, ईको क्लब का उद्देश्य नहीं है। तो ईको क्लब का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ईको क्लब का जो उद्देश्य नहीं है वो है छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। हम क्यों करेंगे, राइट? ईको क्लब की बात करें, छात्रों को वातावरण में साफ रखना, ये होगा डेफिनेटली। पौधे लगाना ये भी हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, परिस्थितिकी का अर्थ क्या है? तो परिस्थितिकी का अर्थ है घर अथवा आवास का अध्ययन करना। जानवरों का अध्ययन नहीं है, जमीन का अध्ययन नहीं है, तो ये भी इजी था। परिस्थितिकी शब्द बना है, किससे बना है? तो वो बना है आपका ग्रीक भाषा से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, परिस्थितिकी का जनक कौन है? तो वो देखो अलेक्जेंडर और हमबोल्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तो देखो इसका ये इजी था, ऑप्शन नंबर बी, इको प्लस लॉजी। नेक्स्ट, परिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है? तो परिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है? जनसंख्या में वृद्धि होना है, औद्योगिकरण है, वनों की कटाई है, उपयुक्त सभी। तो उसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला 15। परिस्थितिकी प्राणियों में प्रकृति के मध्य अंतर क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा है? तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसके आंसर में मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर आपको पता चलता है कि इसका आंसर क्या है तो प्लीज कमेंट करके बताना। मैं आपको कोई रॉन्ग आंसर नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने कोई आंसर मेंशन नहीं किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, जैव विविधता विनाश का मुख्य कारण है। तो इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती है? तो देखो, ऑक्सीजन नहीं डालती है, बाकी जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 18, इनमें से कौन पानी का स्तर है? तो देखो, बर्फ, भाष भाष, ये भास नहीं, भाप है, और हिमनद, ये सभी। तो ये सभी ही है जो पानी का स्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो
ये मैं इसमें भी अभी 100% श्योर नहीं हूँ, तो आप जस्ट चेक कर लेना कि इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, तो बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा। कौन सी गैस वायु प्रदूषण गैस है? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसकी वजह से ही अम्लीय वर्षा होती है, ये है ही। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी है, तो ये सभी तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई को कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम डेसिबल। ठीक है, ये 100% सही है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकार नहीं है? देखो, गैसीय वायु प्रदूषण होता है, वायु विलय भी होता है, हवर हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं, और सूक्ष्म 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 कण प्रदूषण। तो देखो, सूक्ष्म कण प्रदूषण इसमें डी और बी में, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप बताना कि ऑप्शन बी ठीक होगा या ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है? तो ये स्थल मंडल की पूछ रहा है, संपूर्ण पृथ्वी का। देखो, 70% में तो वाटर ही रहता है, बचा आपका 30%। ठीक है, तो जो 30% हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका स्थल मंडल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। भूमि विनाश का मुख्य कारण है, तो देखो, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना, प्लास्टिक कचरा एवं प्रयोज्य, तो ऑप्शन नंबर डी। आणविक प्रदूषण का कौन सा अवयव है? देखो, पोटेशियम 40, यूरेनियम 238, थोरियम 232, उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी होने चाहिए। ठीक है, आणविक प्रदूषण का मनुष्यों पर प्रभाव, तो क्या होता है? हड्डियों को प्रभावित करता है, डेफिनेटली करता है, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, और ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून कब बना था? और रेडियोधर्मी क्या होते हैं? ये आपकी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, और इसके लिए जो कानून बना था ये अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 भी है जिसका आंसर नहीं मिला है, तो एक बार आप मुझे चेक करके बताना। नेक्स्ट, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, तो किसमें पड़ता है? जानवरों पर, पौधों पर, पक्षियों पर, सभी पर, तो सभी पर ही पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करती है? ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट वाला होना चाहिए। ठीक है, और यह उपयुक्त सभी भी हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, तो आप मुझे जस्ट कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर ठीक है। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है, तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका देखो, पैराबैंगनी किरणें जो यूवी रेज होती हैं, वैश्विक ताप, ठीक है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, और ये क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये जो CFCS, ये क्या होता है? जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं ना, उनसे जो निकलता है, तो सभी ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जिस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही खाद्य श्रृंखला क्या है? देखो, घास, मेंढक, सांप, चीला, और देखो, घास मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खा जाती है, ये भी ठीक है। घास, सांप, मेंढक, चील, और चील, मेंढक, सांप, घास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, अब मेंढक घास खाता है कि नहीं खाता है? नहीं खाता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर मेंढक घास खाता है तो ए हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मेंढक घास नहीं खाता है, तो उनमें से कोई नहीं होना चाहिए। और बाकी आप मुझे बता देना कि इसका ए ठीक है या डी ठीक है। परिस्थितिकी पिरामिड है, तो कौन सा है? जीव संख्याओं का पिरामिड, जैविक भार का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सभी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो देखो, जो चिपको आंदोलन आंदोलन है वो उत्तराखंड से संबंधित है। व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम आपदा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपातकालीन प्रबंधन आपदाओं का चरण है, देखो, शमन, तैयारी, प्रतिक्रियाओं ये प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों है? जैव विविधता संरक्षण के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि संरक्षण के लिए, हरित गृह प्रभाव संरक्षण के लिए, सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है?
तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? देखो निरीक्षण विधि भी प्रयोग की जाती है, वाद विवाद विधि भी प्रयोग होती है, समस्या समाधान विधि भी प्रयोग होती है, और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण क्लब अथवा प्रदर्शनी की क्या उपयोगिता है? देखो प्रकृति के प्यार के लिए, ठीक है। आकाश के अ, अवकाश के समय का सदुपयोग करें, ये भी ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता है, तो इसका देखो ये प्रभावशाली, प्रभावी और प्रभावशाली, अत्यधिक प्रभावशाली और प्रभावी, तो सी होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 42, मृदा संरक्षण का उपाय है। तो मृदा देखो वृक्षारोपण, अत्यधिक चरने पर प्रतिबंध और पंक्तियों में पौधे लगाना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखो बलुई मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर डी। भारत में तो हर तरीके की मिट्टियां हैं। विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973। हाँ ये ठीक है, क्योंकि 5 जून 1972 में पर्यावरण के लिए मीटिंग हुई थी, तो उसके एक साल बाद नेक्स्ट ईयर से पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 से। पर्यावरण का मुख्य प्रकार क्या है? तो देखो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हम्म, हाँ। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हो, 46 देखते हो। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है शिक्षा के स्तर के लिए, तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, कॉलेज स्तर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, अभौतिक पर्यावरण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब बी और सी। ये आपका भौतिक पर्यावरण और अभौतिक पर्यावरण। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित हैं, देखो औपचारिक और निरौपचारिक दोनों, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों एजुकेशन। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका क्या होती है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, ये भी ठीक है। पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सभी ठीक है। नेक्स्ट, जैविक मंडल में सम्मिलित होता है, तो देखो क्या होता है? तालाब होते हैं, वन होते हैं, खेत होते हैं, सभी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाहनों के लिए कम पोल्यूशन, प्रदूषण ईंधन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, परिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं, कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके देखो अपघटक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में डैश उत्पादक है, क्या है? तो वो है आपका पौधे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ताजमहल को खतरा है किस चीज का? कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत का क्षय होता है किससे होता है? सीएफसी। सीएफसी क्या होती है? कि जो हम एसी और जो फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, इसमें से निकलने वाली जो गैस होती है उसे सीएफसी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेलफोन विकिरण कहलाता है, सेलफोन विकिरण क्या कहलाता है? रेडियो तरंग विकिरण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक है? तो वो हो जाएगा, नहीं है, तो वो इसका ऑप्शन मृदा प्रदूषक पूछ रहा है, तो इसका भी मुझे श्योर नहीं है। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताना अगर आपको कोई सही आंसर पता हो तो। ऊपरी केंद्र संबंधित है, तो ऊपरी केंद्र संबंधित है किस चीज से? तो वो है आपका अर्थक्वेक से, भूकंप से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता एक हॉट स्पॉट है? तो वो है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वो है आपकी CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें से। प्राकृतिक संसाधन है, तो वन, मृदा, जल, तो सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यावरण संकट का कारण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी ही है। आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है, तो क्या कम करता है? सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा, मृदा अपरदन। वनोन्मूलन कम करता है आपके वर्षा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका बी, मध्य प्रदेश में। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1973 में।
श्वेत क्रांति का संबंध है तो वो है आपका दूध से। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था तो 2 अक्टूबर 2014 में किया था, 2014 में। भारत में वन अनुसंधान स्थित कहाँ पर है तो देहरादून में है। 70 हुआ था ना। 71। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है तो वो है, देखो आपका भूमि जल निकासी नहीं है। जल का पुनः उपयोग करना है, सिंचाई दक्षता में सुधार करना है, वर्षा जल का संचयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, भूमि जल निकासी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं तो वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, पीएम। दुनिया भर में डैश को समर्थन हेतु, ठीक है, ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियम हुआ तो वो हुआ था आपका 1986 में, 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था तो वो किया गया था आपका 1973, 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके जो आपका एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 4 से 5 आंसर्स हैं जो इसमें नहीं मिले, और मैंने टिक इसलिए नहीं किए क्योंकि आपको गलत आंसर देने से अच्छा है कि मैं आपको कोई भी आंसर ना दूं। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसके राइट आंसर्स क्या है। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।